एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपए आती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और हमसे क्या पूछा, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य पूछा है, जबकि हमें लागत मूल्य पता है और उसमें क्या है, प्रॉफिट भी है उसको और डिस्काउंट भी दिया। देखिए जिस सवाल में आपको प्रॉफिट भी हो और डिस्काउंट भी दिया गया हो, उस सवाल में आपको एक फॉर्मूला हमारा जो बनता है वो क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, जो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, 100 माइनस होगा इसमें से डिस्काउंट, बटे में आएगा 100 प्लस होगा प्रॉफिट। ठीक है, प्लस का आ जाएगा प्रॉफिट। और हमें यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1440 हमें यहाँ पर सीपी दिया हुआ है और ये एमपी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसमें से देखिए 100 में से 25 हम घटाएंगे, 25 हमें दिया है तो कितना बचेगा दोस्तों, 75 बचेगा। अपॉन में हमें आ जाएगा 100 में 25 जब जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट भी 25 ही दे रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें से लेस होगा और इधर ऐड होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कटाएंगे तो दोस्तों अगर आप इसको कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कटा लीजिए, इसको 25 से काटेंगे तो 25 का 75 और इधर 25 पंजे का 125 हो जाएगा। ठीक है, हमें एमपी निकालना, एमपी चाहिए। अगर हम एमपी को हमें चाहिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1440 इंटू 5 अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 से इसको आप जब कटाएंगे तो दोस्तों हम इसको कटा लेते हैं तो कितना आएगा, 3 चौके का 12 और 3 अट्ठे का 24। ठीक है, 480 आएगा, 480 गुणे 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा एमपी कितना आएगा निकल के, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंजे का 40 और 8 5 चौके 20 और 4 24। ठीक है, ये आ जाएगा 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जब 433, 434, 435, 436, 437 के योग में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, शेषफल। देखिए इस सवाल को आप कैसे करेंगे, अगर आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मोस्टली आप लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो आपको ज्यादा करना कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें जो है सीरियल से चलना, सबसे छोटी संख्या आपको ले लेनी, कितना है 433। 433 जो है हमने लिए, 433 में आपको कुछ नहीं, 433 को 6 से भाग कर दीजिए। 433 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 6 से भाग करेंगे तो 6 छंका 6 सत्ता का 42 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 बचेगा और 3 उतारेंगे तो 6 दूना का 12 जाएगा। यहाँ पर शेष हमारे पास कितना बचता है दोस्तों, एक क्या बचता है हमारे पास, शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या बचा दोस्तों, 1 बचा है। अब देखिए 33 में 1 बचा है शेषफल। ठीक है, तो 34 में शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, शेषफल 34 में 2 बचेगा। उसी तरह 35 में कितना बचेगा, 35 में 3 बचेगा। 36 में कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। और आगे जब आप जाएंगे 37 में तो कितना बचेगा दोस्तों, मुझे 5 बचेगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, जो हमारे पास सभी का शेषफल बचा है उसको जोड़ लीजिए। 3 और 1 और ये 2 3 और 3 6 4 10 और ये 5 कितना 15 हो जाएगा दोस्तों। 15 यहाँ पर आ गया। 15 को आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना है। 15 को जब आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो 15 का दुना 12 भाग चला जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 3। आपका यही एकदम राइट आंसर होगा। शेषफल यहाँ पर कितना बचने वाला है दोस्तों, 3। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। देख लेते हैं अपना अगला सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण आधार कोणों के योग से दुगना है तो त्रिभुज के आधे शीर्ष कोण का माप क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या बताएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। आपको पढ़ने से भी लग रहा होगा, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए कोई भी हम एक बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक त्रिभुज बनाया तो इसकी जो ये वाली भुजाएं हैं ये क्या है, बराबर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो इनके शीर्ष कोण बनते हैं यानी कि भुजाओं के सामने वाले जो कोण बनते हैं, जैसे कि एक ये और ये, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोण x है तो ये वाला कोण भी x ही होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों साथ में क्या कहा गया है, देखिए क्या कहेगा, यदि शीर्ष कोण, शीर्ष कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, शीर्ष कोण ऊपर वाला हो जाएगा, जो हमारा शीर्ष कोण हो जाएगा। शीर्ष कोण जो है आधार कोणों के योग से दोगुना है। अब आधार कोण हमारे कितने हैं, आधार कोण हमारा एक x है, दूसरा क्या है x, तो ये कितने हो जाएंगे 2x। इसका योग करेंगे तो 2x। अब जो शीर्ष कोण है
वो कितना है, इन दोनों के योग से दुगना, यानी कि 2x का भी दुगना, तो ये कितना हो जाएगा 4x। ये कितना है 4x, सभी पता चल गया, ये 4x है, ये x है और ये x है। दोस्तों त्रिभुज जो है हमारा, त्रिभुज के तीनों कोण, यानी कि इसको हम माने, अगर यहाँ पर देखिए मान दे दीजिए a b और c, तो ए बी सी तीनों कोण किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के। कितने होते हैं, तीनों त्रिभुज के तीनों कोण जो है किसी भी हालत में, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का अगर आप योग करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। अब देखिए हमें ए कितना दे रखा है 4x, प्लस बी कितना दे रखा है x, सी कितना दे रखा है x, और ये सब कितने के बराबर है, x के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 4x 5x और एक ये 6x। 6x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180। अगर हम बात करेंगे x की, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे में 6 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा, 6 दूनी का 12, 3 का 18, यानी कि x बराबर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 30। x बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, तो त्रिभुज के आधे शीर्ष कोण का माप, यानी कि शीर्ष कोण हमारा कितना है 4x, शीर्ष कोण कितना है 4x, तो x बराबर 30 है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर कितना हो जाएगा 120। और हमसे क्या पूछा गया है, इसका आधा, यानी कि 4x का, यानी कि जो 120 हमारा निकल गया है शीर्ष कोण, इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अपना अगला सवाल। 8,000 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 35% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। देखिए क्या कहेगा, जैसे कि मान लीजिए एक 8,000 रुपए की जो है राशि है, जो 8,000 रुपए की है, इसको क्या है दो भागों में तोड़ा गया है, एक्स और वाई, दो भागों में इसे तोड़ लिया गया है। अब देखिए क्या कहेगा, पहले भाग पर जो हमें साधारण ब्याज मिला है 21%, वो 21% की दर से, यानी कि x पर 21% का साधारण ब्याज, यही होगा। प्लस कहा गया दूसरे भाग पर, यानी कि y पर कितना है 35% साधारण ब्याज, और क्या है ये दोनों बराबर है, यानी कि x का 21% और y का 35% जो है वार्षिक दर की ब्याज से, वो दोनों का आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक भाग का ब्याज जो है, हमें प्रत्येक भाग का ब्याज रुपए में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने इसको बराबर रख दिया, सिंपल है, इसको जितना हमसे कटता है उसको कटा लीजिए दोस्तों। अगर इसको कटाएंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा x बटे में 22, और इधर हमारे पास बचेगा दोस्तों 35 का बटे में 21। इसको और कटा लेते हैं, तो इसको अगर दोस्तों हम कटाएंगे तो देखिए 7 से कटाएंगे तो यहाँ पर 7 यहाँ का 21 आएगा और 7 पंजे का 35 आएगा, यानी कि 5/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप हमारे पास कितना दोस्तों आएगा x प्लस वाई बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक भाग हमारा 5 है, दूसरा भाग हमारे पास 3 है, और x प्लस वाई यानी कि 8 बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है दोस्तों 8,000, यानी कि दोनों हमारे पास x प्लस वाई हमारे हिसाब से 8 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई यानी कि 8 जो योग दिया है, 8 बराबर कितना है 8,000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बराबर हो जाएगा 1,000। तो इसका मतलब क्या है, एक भाग हमारा 5 है, एक भाग हमारा 3 है, तो यानी कि x बराबर अगर हम मान लें, एक भाग को हम लेते हैं x, तो एक x बराबर हमारे पास कितना हो गया 5,000, y बराबर हमारे पास कितना हो गया दोस्तों 3,000। ठीक है, ये हमारा y बराबर 3,000 हो गया और x बराबर 5,000 हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा कि प्रत्येक भाग का ब्याज, इनके हम किसी भी भाग का हम एक ब्याज यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर इसी में ले लीजिए, x में मान रख दीजिए, x का मान हमने 5,000 लिया था, 5,000 यहाँ पर रखेंगे आप, 5,000 21 गुणे में और बटे में आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, इधर जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5 एकम 5 आएगा और 5 दूना का 10 आएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1,050। कितना हो जाएगा दोस्तों 1,050, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों 1,005। आप इस पर निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। आप किसी पे भी मान रख लीजिए, चाहे इस समीकरण पे रखिए चाहे इधर रखिए, मान बराबर ही आने वाला है, 1,050 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपना अगला सवाल। ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में
पूरा कर लेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, ए और बी जो है वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिए। पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए ए जो है हमारा वो उस काम को कितने दिनों में कर पाता है, कोई भी काम है 50 दिनों में। उसी काम को बी जब करता है तो उसको 75 दिन का समय लगता है। सी उस काम को अकेले करेगा तो उसे 20 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों हमें ये तीन चीजें यहाँ पर मिली हैं, तीन लोग जो काम करने वाले हैं। तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है ज्यादा, इन तीनों का एलसीएम लीजिए दोस्तों। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो दोस्तों एलसीएम आएगा हमारे पास 30। तो 30 आएगा, इन सबको डिवाइड कीजिए दोस्तों 5 से। जब इसको वहां पर डिवाइड करेंगे, मतलब 50 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, अब आप 75 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। 75 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा, 75 से डिवाइड करने पे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। अब देखिए क्या करना है अगले, यानी कि टोटल कार्य, ये जो 300 एलसीएम हमने लिया था, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल कार्य 300 यूनिट टोटल कार्य। अब देखिए दोस्तों, एक दिन में कितना कार्य होता है। एक दिन में अगर तीनों साथ में वो मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 6 4 10 और ये 15, कितना हो जाएगा, 25 यूनिट टोटल एक दिन में कार्य करेंगे। अब 4 दिन तक वो साथ में कार्य करते हैं, यानी कि 25 का 4 गुना यानी कि 100। ठीक है दोस्तों, एक जीरो ज्यादा लगे, यानी ये 300। तो ये 100 यूनिट काम कर लेंगे तीनों मिलकर। तो हमारे पास यहाँ पर 200 यूनिट जो है शेष बचेगा, जिसे कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। देखिए दोस्तों, 4 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया, यानी कि तो 100 यूनिट निपटाए उन्होंने। हमारे पास 200 यूनिट बचे जिसे ए तथा बी करने वाले हैं। तो ए जो हमारा कार्य करता है वो 6 यूनिट एक दिन में करता है, और बी जो करता है वो 4 यूनिट एक दिन में करता है, यानी कि टोटल कार्य 10 यूनिट वह करते हैं एक दिन में। हमारे पास टोटल 200 यूनिट है। तो 200 यूनिट को क्या करना है, आपको 2 से 10 से डिवाइड करना है। 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 20। यानी कि टोटल उनको, अब ए और बी जो है 200 यूनिट को कितने दिनों में कर पाएंगे दोस्तों, 20 दिन का उनके लिए यहाँ पर समय लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।